हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ एक्सेल में। आज हम वो करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड ईजी रहेगा। अगर आप कभी भी एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो राइट। सो आपने देखा है कि मैंने कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर शीट्स बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, सबसे पहला आप देखेंगे शीट, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर्स लिखे हैं एंड अगेन मैंने लिखा हुआ है आइटम नेम्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगी क्या है। ठीक है, उसी तरह हम आज देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे आप रोमन नंबर्स नॉर्मल डिजिट्स को आप कैसे रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेर एज आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट नाम एंड डेट ऑफ बर्थ आपको दिया हुआ है। सो कितने एज का वो पर्सन हो गया है आप निकालना सीख जाएंगे यहाँ पर सिंपल ट्रिक्स के साथ। आपका मैं बताऊंगी किस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके आप इजीली अपने बड़े से बड़े मतलब ई एक्सेल शीट को आप इजी कर सकते हैं अगर फाइंड करना हो तो। आप देखेंगे यहाँ पर नेम, जनरली नेम हम टाइप करते हैं तो उसको हिंदी में हमें लिखना होता है, राइट। तो हिंदी में कैसे लिखे, आपको अगर है स्पेसिफिकली, अगर आपके मैनेजर ने बोला है कि आपको सबके नेम हिंदी में चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसको, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टास्क है। या तो आपको एक सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड कभी कभी करना होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप नॉर्मल इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये भी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी यहाँ पर। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता दूंगी। इसी तरह आप शीट बना सकते हैं। किस तरह से अटेंडेंस शीट तैयार की जाती है, किस तरह से अटेंडेंस मार्क किया जाता है मैनुअली, आप कैसे कर सकते हैं एक्सेल शीट पर, ये भी बताऊंगी मैं आपको आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम निकालेंगे कि किसी भी आइटम का हम जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। सो इस फॉर्मूले को आप देख रहे होंगे, इस फॉर्मूले को मैं हटा दूंगी अभी। जैसे ही हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पर पेन, ठीक है, अपने आप यहाँ पे टाइप होते नंबर, सीरियल नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको 1 2 3 4 टाइप करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी डन ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी टाइप करेंगे, एनीथिंग टाइप करते ही नंबरिंग होती जाएगी, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगाया क्या है वो देखना है आपको कि हमने किया क्या है यहाँ पर जिसकी वजह से आ रहा है। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला यहाँ पर टाइप किया हुआ है, आई मीन यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस सेल पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को ही हटा दे रही हूँ ताकि आपको मैं अब समझा सकूँ। सो यहाँ पे टाइप करेंगे इफ इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस देंगे किस ब्रैकेट में आपको ये चाहिए, किस जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं तो रेफरेंस देना पड़ेगा। तो B2 में हमें चाहिए ना, B2 में B3 जैसे हम टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ की नंबरिंग ए में जो जितने भी सीरियल वाइज है चेंज होते जाए, ठीक है। तो B2 रेफरेंस देंगे, यहाँ पर B2 प्रेस किया हमने, टाइप किया, फिर हम देख लीजिए ना क्या किया हमने, ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, कॉमा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे रो, ब्रैकेट में डालेंगे A1, किस में चाहिए, रेफरेंस कहाँ से लेना है तो A1, ठीक है। A1 टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लोज किया ब्रैकेट को, कॉमा, अगेन दो इन्वर्टेड कॉमास करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी डालेंगे, ठीक है, वॉट एवर विल टाइप हियर विल बी नंबर उसके बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेंसिल बॉक्स, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 टाइप हो गया, लंच बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट विल टाइप हियर, अपने आप सीरियल नंबर हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखे हुए आने लगेंगे। सो हमें सीरियल नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आने लगेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे इसके फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं,
अगर आप जल्दी-जल्दी में देख रहे हैं तो एटलीस्ट ये फ़ॉर्मूला आपको पता रहे, राइट? नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा ट्रिक देखेंगे, क्या करना है हमें। हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल नंबर्स को, डिजिट्स को हम करेंगे रोमन नंबर में कन्वर्ट। सो इसके लिए क्या करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको मैं डिलीट करूंगी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया इसको। अब देखेंगे क्या टाइप करना है यहाँ पर। इसका है फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट, क्या कॉलम है, कौन से कॉलम से लिया हुआ है, तो हमने F2, ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 0 छोटा कॉमा 0, फिर कॉमा, अगेन F2 करेंगे हम, ठीक है, स्टार करेंगे यहाँ पर, इन ब्रैकेट -1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा, लिखेंगे यहाँ पर रोमन, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें रोमन में करना है, तो हम यहाँ पे रोमन करेंगे, इन ब्रैकेट F2 अगेन, एंटर। देखिए आपने 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर रोमन में 8 लिख करके आ गया है। सो हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ताकि ये जो हमने फॉर्मूला सेट किया है बाकी पे भी अप्लाई हो जाए। तो 555 को हम लोग क्या लिखेंगे रोमन में, DLV। 569 को तो ऑब्वियसली आपको रोमन नंबर्स माइट भी नहीं पता हो क्योंकि ये रोमन नंबर है, राइट? सो हाउ वुड यू नो। सो अगर आपको रोमन में ही सीक्वेंस में डालना है, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सेल पे मेंटेन कर रहे हैं, आपको बनाना है, तो आप इस फॉर्मूला के साथ इजीली बिना याद किए हुए भी आप रोमन डिजिट्स यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपना रजिस्टर, राइट? नेक्स्ट देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। सो आप पर्सन का नाम पता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है कि कौन सी ईयर में पैदा हुआ है, कौन से मंथ में पैदा हुआ है, उस मंथ में कौन सी डेट को पैदा हुआ है, बट अगेन आप एकदम से अगर कोई पूछता है कि कितने साल का वो पर्सन है तो आप नहीं बता पाते हैं, राइट? सो इसके लिए ऑब्वियसली आपको डेटा, अगर आप ऑफिस की बात करें, डेटा मेंटेन करना है और आपको चाहिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ का तो पता है, लेकिन वो कितने ईयर का हो गया है एग्जैक्टली आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट? सो ये आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसा कि देखा आपने, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस फॉर्मूला को मैं हटाऊंगी। अगेन हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, इज इक्वल टू डेटेड इफ लिखेंगे, डेटेड इफ इन ब्रैकेट, कौन से कॉलम से लिया, ये के है, ठीक है, ये कौन सा हमें देखना है हम, क्योंकि हमारा आशुतोष सिंह है, इनका डेट ऑफ बर्थ 15/7/1992 है, ठीक है, 15/7/1992 मीन्स 15 जुलाई 1992 के बॉर्न है ये। तो आप ये एग्जैक्टली कितने साल के हो गए, ठीक है, इनको अगर आपको पता करना है तो आपने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू लेनी है K2 की, ठीक है, तो K2 यहाँ पर करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप मैनुअली भी इसको टाइप कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, टुडे, आज की डेट में आपको फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टुडे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में y लिखेंगे, आपको ईयर पता करना है, राइट? कॉमा से बाहर आकर के आप एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। कुछ तो हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डी नहीं लगाया हमने, डेटेड इफ नहीं टाइप किया था, देखिए अभी आ गया, ठीक है, हमने वो डेटेड इफ लिखना था, डेट इफ लिखा था ओनली, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान देना कि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। डेट का फॉर्मूला लगाना है तो डेटेड इफ लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन करूंगी, बाकी के लोगों की भी एज निकल के आ जाएगी क्योंकि ये फॉर्मूला बाकी लोगों पे भी अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो 15/7/1992 के बॉर्न है वो 30 साल के हो गए हैं, जिनका जन्म हुआ है 8/7/1989 में वो 33 के हो गए हैं। अगर आपकी एज बॉर्न ईयर आप अगर 89 के हैं तो आप 33 के हैं, 99 के हैं तो 23 के हैं, 89 के तो अगेन 34 के हैं, 2 आप फरवरी के हैं, ठीक है, बॉर्न। वेरएज जिनका जन्म 25/8/2020 में हुआ है वो 2 साल के हुए हैं, ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम एज निकालेंगे। नाउ व्हाट विल सी हियर, जैसे ये आपके लिए बड़ा ही
मतलब मेरे लिए तो, मुझे तो जब मैंने ये किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम हिंदी में, इंग्लिश में तो हम लिखते हैं, हिंदी में लिखें, राइट? कोई चीज़ हिंदी में लिखें, किसी का नाम या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, मैसेज ही करना है तो हम हिंदी में करें। तो फिलहाल ये आपको एक्सेल की बात कर रही हूँ, नॉर्मल मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ। एक्सेल पे अगर आपको किसी का भी नाम, डेटा आपको हिंदी में चाहिए तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, मैंने स्मिता सिंह को हिंदी में यहाँ पे कैसे अपने आप, सबकी जिनके नाम है अपने आप यहाँ पर हिंदी में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। सो अभी मैं इस फॉर्मूले को हटा देती हूँ। हम मैनुअली करके एक बार देखेंगे किस तरह से फॉर्मूला लगाया है और किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ट्रांसलेट करने के लिए इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट इन ब्रैकेट 02 कॉमा, ये 02 नहीं है, ये ओ है, क्योंकि ये ओ का लिया हुआ है, ठीक है? मेरे बोलने में मिस्टेक हुआ है ये। सो ये O2 है, ठीक है? O2 है ये, राइट? सो ओ मतलब ये रो है, एंड 2 मतलब ये 2 सेकंड रो में है, ठीक है? सो एंड ये आपको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में ईएन लिखूंगी, ये क्योंकि ये इंग्लिश में है, और उसके बाद बाहर निकल के कॉमा लगाएंगे, एंड अगेन इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी में हमें करना है तो हम लोग HI करेंगे इसको, ठीक है? कॉमा से बाहर आ करके आप ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। लोडिंग हो रहा है ये, देखिए स्मिता सिंह लिख करके आ गया, तो है ना ये काम की चीज़। सो आपके लिए आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि ये डेटा आप कि कोई भी डेटा है जो कि हिंदी से, आप इंग्लिश से आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपके लिए ऑब्वियसली ये हेल्प कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। सो इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। इसको करना क्या है, मैं इसको हटा देती हूँ, पहले हटा के दिखाती हूँ कि करना किया क्या हमने। ठीक है, अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कंपनीज में, ठीक है? जिनके कुछ छोटी मोटी कंपनीज ऐसी हैं, जो कुछ छोटी कंपनीज हैं मोस्टली, जहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं ली है कि आपको अपने बायोमेट्रिक फैसिलिटी आपके यहाँ नहीं होगी, माइट भी, ठीक है? तो एज एन HR या फिर एज एन एम्प्लॉय, एज एन एडमिन और ऑपरेशंस, आपको एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को मेंटेन करना है। तो कैसे करेंगे अटेंडेंस मेंटेन? ठीक है, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर भी कोई आपने परचेज नहीं किया है, क्योंकि मे बी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बजट कम है, तो आप लेना मतलब आपको लग रहा होगा कि सॉफ्टवेयर बाय करना आउट ऑफ बजट हो सकता है। तो कैसे करेंगे? ये एक्सेल में सिंपली कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं दिखा रही हूँ, आप कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं, उनको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही 6 दिन होते हैं, बाकी संडे ऑफ होता है। तो किस तरह से आप देखेंगे कि कौन कब आया, कब नहीं आया, कितने दिन आया है इस वीक में, या फिर पूरे मंथ का अगर निकालना है। तो मैंने सिर्फ एक वीक का निकाला है, यहाँ पर वीकडेज निकाले हैं। क्या करेंगे, आपने शीट तैयार कर ली, अब आप क्या करेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करेंगे रोज को, ठीक है? आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाते ही आप क्या करेंगे, आप टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टिक बॉक्स पे क्लिक किया, ये टिक बॉक्स आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको लगाना है, ये मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर लगाएंगे आप फॉर्मूला, ठीक है? टोटल अटेंडेंस का, ठीक है? इज इक्वल टू काउंट इफ इन ब्रैकेट, ये हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले हमें क्या लिखना था यहाँ पर, कॉमा दे करके ट्रू, ट्रू वैल्यू है ये, ठीक है? ट्रू लिखना है, एंड ब्रैकेट से बाहर आने के बाद हम इसको, ठीक है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग के आ गया। यहाँ पर कोई भी अटेंडेंस नहीं लगी, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जैसे मैंने मंडे टिक किया कि एम्प्लॉय मंडे को भी आया, ट्यूसडे को भी आया, वेडनेसडे को भी आया, मान लो थर्सडे को छुट्टी पे, वो फ्राइडे एंड सैटरडे आया, ठीक है? तो 5 दिन वो आया, 1 दिन नहीं आया, ठीक है? तो जिस दिन आया आपने उस दिन उतने दिन का मतलब कि रचना कितने दिन आई थी, 5 दिन आई थी पूरे वीक में, ठीक है? 1 दिन नहीं आई है। ये जो अमृता है, ये पूरे दिन प्रेजेंट थी, ठीक है? आपने सब पे टिक पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अभी ये क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन करेंगे, तो ये फॉर्मूला सारे रोज के लिए हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सारे पे टिक किया, तो यहाँ पे 6 दिन दिखा रहा है, अमृता 6 दिन प्रेजेंट थी। आकाश देखिए 2 ही दिन आए थे वीक में, तो 2 दिन आए हैं, ठीक है? मान लीजिए इनका इनका आपने 3 दिन दिखा दिया, राइट? तो 3 दिन का दिखा रहा है, ठीक है? बाकी लोग
नहीं का आपने डाला ही नहीं अटेंडेंस की कौन कितने दिन आया, ठीक है, आप देखिए सबका जीरो दिख रहा है। तो इस तरह से आप अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स थी। सो आई गेस ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज के साथ जो मैं लेकर के आई थी, छोटे छोटे शीट्स के साथ, एंड उन शीट्स के साथ आपको एक नया नया चीज़ बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके सामने देखा कि किस तरह से हम आइटम नंबर्स, सीरियल नंबर को कैसे लिखें, सीरियल नंबर को बार बार ना लिखना पड़े, 1 2 3 4, मतलब मैनुअली जा करके ना लिखना पड़े, ऑटोमेटिकली आप टाइप करते जाएँ, अपना आइटम लिखते जाएँ और आपके सीरियल नंबर आते जाएँ। सो उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला लगाना है, रोमन नंबर नॉर्मल नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फ़ॉर्मूला लगता है, डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला लगाया हमने, डेटेड इफ़ का लगाया। उसी तरह इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किस तरह से हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, एंड जो भी सेल्स वैल्यूज़ हैं वो डाला हमने, इंग्लिश में है, उसके बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी करके ब्रैकेट क्लोज किया। आपने देखा किस तरह से आप सिंपल तरीके से आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह हमने देखा किस तरह से अटेंडेंस शीट तैयार करते हैं, एंड पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, वो आप निकाल सकते हैं इसलिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर